वार्ड का नाम है हरिनगर, यानी हरि का नगर, और उम्मीदवार है श्याम शर्मा। हरि की नगरी में श्याम शर्मा क्या गुण खिलाने वाले हैं? कमल का फूल खिलाने वाले हैं, और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं वो शाम को लाएंगे। आरोप लगाते हैं कि कूड़े का ढेर आप लोगों ने कर दिया, लेकिन वो जो शराब की गंगा बहाने वाले हैं, आरोप क्यों लगाते हैं? कि शराब की माफिया वाले और कूड़े की बात उठाते हैं। पहली बात तो मैं इस पर कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता, क्योंकि एक झूठी पार्टी जो 8 साल पहले पैदा हुई वो आज मोदी जी से मुकाबला करना चाहती है, सीधा सीधा, ये सारी जनता को पता है, मगर वो ज़िंदगी में मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरा नंबर, जब भी चुनाव आते हैं, इनकी अध्यक्षता में 2 चुनाव आए हैं केजरीवाल की। एक आया था विधानसभा का आज से 8 साल पहले, और एक आया अब कॉरपोरेशन का, और बीच में आया था एक विधानसभा का। इनके हर बार एक नया मुद्दा होता है। अब जनता को वो जनता, क्योंकि दिल्ली की जनता बहुत सीधी सादी है, एकदम बात में आ जाती है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने पहली बार कहा था कि भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे, कुछ भी हम नहीं लेंगे, जो सरकारी फैसिलिटी है मैं एक भी नहीं लूँगा। और बच्चे की सबसे बड़ी बात है कि बच्चे की कसम खाई थी, उसके बावजूद उसने सारी फैसिलिटियाँ ली। भ्रष्टाचार के लिए जो उन्होंने एक मुद्दा बनाया जो भ्रष्टाचार का पहली बार जो मुद्दा भ्रष्टाचार का उन्होंने बनाया, उस भ्रष्टाचार में आज उसके सारे मंत्री और पार्षद और विधायक और सांसद जेल में पड़े हैं, पहला नंबर। दूसरा, अब उसने मुद्दा उठाया इस बारी, 8 साल से उसको कूड़े का ढेर नज़र नहीं आया। 8 साल से, अगर 8 साल से उसको कूड़े का ढेर नज़र आता और एमसीडी में बीजेपी का काम ठीक नहीं होता, तो ये ऐसा आदमी है छोड़ता ना, ये सड़कों पे आ जाता और सड़कों पे आके प्रदर्शन करता। जिस तरीके से भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने शराब नीति में, भ्रष्टाचार में सड़कों पे आके आदेश गुप्ता जी की अध्यक्षता में सड़कों पे आकर इसका पर्दाफाश किया, पर्दाफाश करने के बाद इस पर एलिगेशन लगे, सीबीआई ने इस पर रेड मारी, उसके बाद ये जाके जेल में इसके सारे लोग गए। तो कूड़ा इसको क्यों नहीं याद आया? कोरोना काल में कहा था ये। तो कूड़े के ढेर दिल्ली के अंदर 2 हैं, मैं मेयर रहा हूँ, और उस ढेरों को जब 12-13 जगह ढेर थे पूरी दिल्ली के, उनको मैंने अपने साउथ कॉर्पोरेशन के अंदर 2 जगह इसको डिवाइड किया। उसके बाद 2 के बाद फिर मैंने इसको 1 किया। एक जगह जो अपना बदरपुर के पास है वहाँ किया, उसको भी अब हम खाद को उस जो मलबा पड़ा है उसको हम खाद में तब्दील करने वाले हैं और बिजली में तब्दील करने वाले हैं। पर मैं एक सवाल कह के आपकी बात का समाप्त करूँगा। पिछले 8 साल में जो ईमानदारी का ठेका इसने ले रखा है, इससे बड़े बड़े ईमानदार लोग भारतीय जनता पार्टी में पड़े हैं, जिन्होंने अपना परिवार पूरा का पूरा छोड़ के देश की सेवा में लगाया, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगाया। मैं तो इतना ही कहूँगा, जितना इसके ईमानदार, जो भी इसके ईमानदार हैं, मेरे सामने बैठे और डिबेट कर लेते हैं। 8 साल पहले की इनकी इनकम की पूरी रिटर्न ले लेता हूँ, और 8 साल की मेरी जो है 20 साल की 25 साल की, मैं अपनी रिटर्न भी शो कर देता हूँ। छोटा सा एक सवाल, चलते चलते सवाल ये है कि जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं तो साफ सफाई करते हैं। ये झाड़ू का जो वर्चस्व है दिल्ली में, जैसे कह रहे हैं, तो वो साफ सफाई करने के लिए आए हैं ताकि श्याम प्रभु की स्थापना हो सके, मंदिर में कमल का फूल खिलाया जा सके। क्या ये सच है? बिल्कुल। झाड़ू नाम का झाड़ू है, दिखाने का झाड़ू है, सफाई का सिर्फ सफाई करते तो लेके सड़कों पे झाड़ू और लगाते। वो मलबा, केजरीवाल के पास इतना फंड है दिल्ली का, जो वो फंड अपना पंजाब में यूज़ किया इसने। दिल्ली की जनता का फंड जो है, जो हमने जितना भी टैक्स देते हैं, वो सारा का सारा इसने पंजाब में यूज़ किया है। पंजाब का पैसा ये गुजरात में यूज़ कर रहा है। अगर यही पैसा दिल्ली का इस कूड़े के ढेर की तरफ करता और वहाँ खड़ा होकर प्रदर्शन करता, जो इसको अभी 10 दिन पहले प्रदर्शन याद आया, वहाँ जाके खड़ा हो गया कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ आपको, हम इसके साथ पूरी दिल्ली की जनता के हक के लिए हम इसके साथ खड़े होते और हम ये कहते हैं कि बिल्कुल इसमें फंड लगा, हम तेरे गले में हाथ डालेंगे। इतना फंड इसके पास है। एमसीडी में कितनी सीटें आप मानते हैं अपनी बीजेपी की? हम कितनी सीटें मांगते हैं मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोरे कागज़ पे आप लिख लीजिए।
3 बार हमारी कॉरपोरेशन आई है, पिछली बार भी इसने झूठ के पुलिंदे करे हमारे निगम पार्षद। 2022 में कितनी सीटें? 2022 के अंदर हमारी 200 से लेकर 220 के बीच में सीटें आएंगी। आप लिख के ले जाए, आने वाली सरकार भाजपा की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।